कुछ मुझ पर गुजरती न पूछो, जो कुछ मुझ पर गुजरती न पूछो, कुछ बताने के काबिल नहीं है। जो कुछ मुझ पर गुजरती न पूछो, जो कुछ मुझ पर गुजरती न पूछो, कुछ बताने के काबिल नहीं है। श्याम ने इस कदर जुल्म ढाए, श्याम ने इस कदर जुल्म ढाए, जो सुनाने के काबिल नहीं है। दूर नजरों से वो हो गए हैं, प्रेम की आग दिल में लगाकर, दूर नजरों से वो हो गए हैं। क्या पता था भैया सोयो ना, क्या पता था कि बेदर्द मोहन, क्या पता था कि बेदर्द मोहन दिल लगाने के काबिल नहीं है। रोते रोते नयन जल है सूखा, उन्हीं के यहाँ विरह में वियोगन, रोते रोते नयन जल है सूखा। चाहती हूँ उन्हें भूल जाऊं, चाहती हूँ उन्हें भूल जाऊं, पर भुलाने के काबिल नहीं है। भैया माता सोयो ना, उन्हें भूल जाऊं, चाहती हूँ उन्हें भूल जाऊं, पर भुलाने के काबिल नहीं है।
हम उनके थे वो हमारे, आज क्यों कर रहे हैं किनारे। क्या करूं दिल से मजबूर हूं मैं, क्या करूं दिल से मजबूर हूं मैं। वो याद आने के काबिल नहीं, जो कुछ मुझ पर गुजरे थी न पूछो, जो कुछ मुझ पर गुजरती न पूछो, कुछ बताने के काबिल नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। हाँ ध्यान दें, आज हमारे सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए पावन पावन प्रसंगों को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, भगवान भोले बाबा के विवाह की बारात का इस प्रकार से नाश्ता हुआ। जौने गांव थोड़ा दूल्हा, वैसे शंकर भगवान से सुंदर कोई तीनों लोगों में देवता नहीं, लेकिन नारद जी का वचन पूरा करना था, इसलिए ये फक्कड़ बाबा बन करके तैयार हो गए। आज सुखदेव जी बतलाते हैं परीक्षित, जिस गांव में तनको दूल्हा सांवल हो और बिटिया गोर हो, तो हमारी माता बहने बेटियां पूड़ियां बेलना बंद कर देती है। हाँ, फलाने भैया के इतनी सुंदर बिटिया रहा और फलाने भैया कहें कहूँ पर ढूंढने नहीं मिला, बिटिया का जिंदगी बर्बाद कर, जिंदगी बर्बाद कर। बिटिया गोर है, बरु सांवल है, तो चाचा बिटिया की जिंदगी बर्बाद, ये सब कोई कहते, मान लो तुम सबको नहीं कहते, लेकिन बिरादरी बात तुम्हारे। अब बरो चाहे जितना नीक हो, चाहे जितना सुंदर हो, अब बिटिया एक नयन हो, एक कोई बल्ब हो, एक फ्यूज हो, जलते ना हो। हमारी माता बहने बेटियां कहती हाँ फलाने भैया के बिटिया तनिक कज रहा, लेकिन फलाने भैया फिर बरु बड़ा निक ढूंढे, उनके आंखें तो तनके कज है, अब बरु सांवल है, बिटिया गोर है, तो बिटिया की जिंदगी बर्बाद हुई। हमारी माता बहने बेटियां हमेशा अपना पलड़ा ऊपर रखना चाहती थी। हाँ, मान लो तुमका सबका नहीं कहते, लेकिन पहले की इतना सताई हुई है कि डराती अब हुई। पहले छोटू भैया जैसे हम तुमने विवाह तय कर दिया बिटिया का, या हमारे पुरखों ने विवाह तय कर दिया बिटिया का, तो बिटिया पति को तभी देखती थी जब ससुराल आती थी। और आजकल ऐसा नहीं, आजकल अगर बिटिया का लड़का दिखावा जाते पहले है मंदिर में दर्शन होते भगवान के, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है बच्चों को। और बिटिया तनको गोर है, पर सांवल है, तो साफ मना कर जहाँ मम्मी हम के संग पापा बिहाव नहीं करब। इधर मना कहे बैठी रजनी के देखो तो नहीं बैठी, जबकि गोरे लोगों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो गोरे लोग होते हैं उनसे कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गोरे लोग अंग्रेज को कहते थे, और अंग्रेज तो पहले ही अंदर के काले बाहर के गोरे थे। हम लोग जब मैदान जाते थे खेतों में, आजकल तो मैदान घर जो है घर में बन गया, तो जब खेतों में जाते थे तो लोटा लेकर के पानी जाते थे, और अंग्रेज लोग कभी पानी लेकर के नहीं जाते थे, ऐसे जाते थे। यानी ऊपर के गोरे और अंदर के काले। ऊपर से काला हो तो बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन अंदर का काला हो
बिल्कुल नहीं चाहिए। इसी पलटन का हाल है, हम नाम नहीं बताएंगे। लमसम हमारी उम्र 18, 17, 16 साल की थी, तो कार्यक्रम यही चल रहा था और विमला दीदी ने भागवत करवाई, ये याद है। और हम निमंत्रण में गए, तो हम निमंत्रण में गए। जब पंडित है, इनका थोड़ा पेट वोट कच्चा होता है। हम भाई मैदान घर में घुस गए और आंगन में बिटिया लड़का बातचीत कर रहे हैं। तो कन यो बताओ, तुम डांस कैले तो कि नहीं कैले? नाम बताए तो सवेरे को पकड़ हमका जरगने आदि। तो बताओ, पहले वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, नाच सिखाओ, तब बिहाव करिए। पहले जब हमारे तुम्हारे वहां बारात जाती थी तो ब्रजवासियां बुलाई जाती थी, ब्रजवासियां बुलाई जाती थी, वो नाचती थी, रात भर नाच दिखाती थी। आवाज कल बैंड बाजा कैलो, नाचे कूदे वाले घर है, बाजा कैलो खाली देखो। तो बिटिया कहने लगी, तब तक उसकी माता आ गई। तो माता ने कहा, बिटिया लड़का देखो बढ़िया है। और हम चुप्पे छोटू भैया वो हम बैठ मैदान घर में सब सुनने। तो कहन बिटिया बढ़िया है, तो कहन हम नहीं, लड़का काला और अपना काली तेरे कमाऊ नहीं, अपना काली और ढूंढते ग्वार कहाँ रखा। भाई श्रीदेवी का अमिताभ बच्चन मिले हैं, हमका थोड़ा ना मिले। रजनी कहा लगा हमका अमिताभ बच्चन मिल जाए, कहाँ मिल जाए। तो देखो बिटिया कहती है, और मैया हम गोरे पर। कुछ माता बहने बेटियां जो हैं वो नई नई आज कथा सुनने आई हैं, तो उनको रजनी का पता नहीं है। बिटिया जो ये वीडियो लगा है काजल साउंड सर्विस वालों का, उसके पीछे जो काली शर्ट पहने कुर्सी पर बैठी वही रजनी है। और ये बात सबको बहुत अच्छी लगती, लेकिन मीनू बिटिया को बहुत खराब लगा। सवेरे हम जब निकरब हो तो हिसाब से निकरब, भाई डर लागत है। और मैया हम गोरे पर सांवरे, मैया हम गोरे पर। बोल पड़ी, माता कहने लगी, बिटिया बेटी सांवल सांवल ना करो, बेटी सांवल सांवल। बेटी सांवल सांवल ना करो, और घर पाबो तुम्हारे, घर पाबो तुम्हारे, सांवले घर पाबो तुम्हारे।
सांवल ना करो, लक्ष्मियों के पति हैं। भगवान विष्णु सांवले तो है, लक्ष्मियों के पति हैं, सांवरे लक्ष्मियों के पति हैं। महादेव की, भक्त और भगवान की। कहने का मकसद ये है, आजकल अगर लड़की देहात की है तो देहात का लड़का होना चाहिए, और अगर शहर की लड़की तो शहर का लड़का होना चाहिए। नहीं तो कहीं शहर की लड़की देहात का लड़का तो वही मंगी है वाटर। प्रदीप साथी हो तो लेके आ जाए डॉक्टर। ध्यान दे भाई, आज नौ ने चाची से जाकर के नौ ठाकुर ने बता दिया कि बिटिया गौरा का जीवन बर्बाद हो गया। अतनी सुंदर गौरा, अतनी सुंदर गौरा, और पति बिल्कुल 80 वर्ष का बूढ़ा फक्कड़ बाबा। नौ ने चाची रानी के पास पहुंची, महारानी हजारों बारातें वापस चली जाती हैं, ये बारात वापस कर दो। बोले क्या हुआ? नाव ने समझावे बारंबार, नाव ने समझावे बारंबार कि बिटिया बेहोना। कि बिटिया बेहोना, बिटिया बेहोना, रहे गौरा चाहे घर में कुमार। कि बिटिया बेहोना, नाव ने समझावे बारंबार कि बिटिया बेहोना। आज रानी बोल पड़ी कि नौन तुम परेशान ना हो, अभी जब द्वार चालू होगा तो हम देखेंगे, अगर हमारी बिटिया बर लायक नहीं है तो बारात वापस कर देंगे। आज देखिए धीरे धीरे नंबर द्वार चाले का है, तो द्वार चाले में चाहे जो कोई जौन देख, लेकिन जो सासू माता होती है वो केवल दामाद को ही देखती है कि देखे हमारी बिटिया तो इतनी सुंदर है, बर बिटिया के लायक है अथवा नहीं। आज बताया गया है सब कोई निहारे आराती बराती, सब कोई निहारे आराती बराती, और सासू निहारे दामाद रे। सब कोई निहारे आराती बराती, सासू निहारे दामाद रे। 80 बरस के रे बुढ़वा संग शादी, 80 बरस के रे बुढ़वा संग शादी।
बिटिया के उमरिया खराब रे। बाबा ने दीना है अन्न धन सोनवा, मैया ने लाहर पटोर रे। बाबा ने दीना है अन्न धन सोनवा, मैया ने लाहर पटोर रे। भैया ने दीना है आसिल घोड़वा, भैया ने दीना है आसिल घोड़वा। भाभी ने अपना सुहाग रे। सोनवा मैं 9 दिन खई हो, हट जाय है लाहर पटोर रे। बाबा का सोनवा मैं 9 दिन खई हो, हट जाय है लाहर पटोर रे। भैया का घोड़वा मैं नगर फंदई हो, भैया का घोड़वा मैं नगर फंदई हो। भाभी का बाढ़े सुहाग रे। मैया के सागर पार रे। भैया के रोए से भी गए चुनरिया, भैया के रोए से भी गए चुनरिया। भाभी का सिगरो श्रृंगार रे। काहे को बिटिया जन्म देहो बाबूले, काहे पठायो परदेस रे। काहे को बिटिया जन्म देहो बाबूले, काहे पठायो परदेस रे। यही रे चुनरिया के खातिर बाबा, यही रे चुनरिया के खातिर बाबा। छोड़ो मैं देश तुम्हारे रे।
जब द्वारचाले में आए, माता मैना आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी तो सर्प फुफकारी मारता। माता मैना अलग गिरी, थाल अलग गिरी, माता मैना बेहोश हो गई। भगवान भोले बाबा बारात में हंसते हुए वापस आ गए। जब माता मैना को होश आया तो राजा से बोल पड़े, महाराज इतने राजकुमार एकत्रित हैं, किसी के साथ में परमाल पहनवा दो, लेकिन इस जोगी बाबा के साथ विवाह मैं अपनी बिटिया का नहीं करूंगा, क्योंकि सखियां आपस में सलाह कर रही हैं। गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार, गौरा से बोल पड़ी, गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार, उम्र कौनो पार करी। थोड़ी नगरी सारी नगरी में हाहाकार, सारी नगरी में हाहाकार, उम्र कौनो पार करी। जिस गांव में दूल्हा खूबसूरत नहीं होता और सहबेलवा बढ़िया होता है, तो हमारी माता बहनों बेटियों को कुछ सांत्वना मिल जाती है। नहीं दूल्हा बढ़िया तो सहबेलवा तो बढ़िया, चलो मंडप की शोभा बढ़िया बन जाएगी। और भगवान शंकर की बारात में दूल्हा है सोहाई सहबेलवा उन्होंने गए गुजरे। सहबेलवा कौन है? सहबेला है सुख सनीचर, एको है डिपटी एको फटीचर, एको है डिपटी लोले लंगड़न पे अंधरा सवार, लोले लंगड़न पे अंधरा सवार, उमर कौनो पार करी। आज देखिए माता मैना बेचारी रो रही है, कहती कि हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा बसा बसाया हुआ घर उजाड़ करके डाल दिया, और हम नारद करे काह बिगाड़ा, बसती भवन जी में मोर उजारा। हम नारद करे काह बिगाड़ा,
का क्या बिगाड़ा था, जो मेरा बसा बसाया हुआ घर उजाड़ करके डाल दिया। मेरी बिटिया को ऐसी शिक्षा दे दी। आजकल की माता बहने बेटियां होती साफ कर देती, माँ ये बड़े सुंदर हैं, लेकिन नहीं, गौरा छुपती छुपाती बारात में आ गया और शंकर जी से बोल पड़ी, भगवान ये क्या बन करके आए, इस भेष में अकेले आए और अकेले जई हो, ना तो मेरी माता तुम्हारे साथ हमें भेजेंगी और न मैं जाऊंगा। शंकर भगवान के आगे दोनों करों को जोड़ करके गौरा बोल पड़ी, भगवान आप असली भेष में आ जाओ। शंकर जी ने कहा, गौरा यही शब्द मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था, जाओ हम असली भेष में आ जाए।